हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड में लेक्चर नंबर 14। उसमें से हम पढ़ेंगे, आज दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और दूसरा है बर्थ कंट्रोल। पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअली द डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू हु। हेल्थ मीन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू हु, health means total well-being in all aspects of reproduction. Its emotional, behavioral, and social aspects, along with the physical ones. रिप्रोडक्टिव बोल किसको बोलेंगे हम? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें ऑल एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्शन के बारे में, इमोशनल बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट्स या और फिजिकल फिटनेस या फिजिकल वंस, सो उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन द वेल बीइंग कंडीशन ऑफ बॉडी with respect to the reproductive organ. Here reproductive health maintain the well-being condition of body. Reproductive health से well-being condition मिलती है with respect to the reproductive organs. Third point, India was amongst the first few countries in the world to initiate action plans and programs at the national level to improve रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने शुरुआत करके नेशनल प्रोग्राम्स शुरू किए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एट द नेशनल लेवल। एंड वो प्रोग्राम जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव करेंगे। फोर्थ वन, दिस प्रोग्राम्स आर करंटली इन ऑपरेशन under the reproductive and child health care, that is RCH program. Nowadays these programs are called RCH programs, means reproductive and child health care programs. Now see, goals of RCH programs. उसके गोल्स क्या है, ध्येय क्या है, उद्दिष्ट क्या है? नंबर 1, to create awareness among the people about the various aspects related to the reproduction. अवेयरनेस क्रिएट करना है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पीपल फॉर अंडरस्टैंड द बिल्ट अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे बिल्ट होगी और कौन कौन सी फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। थर्ड, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। द मेन गोल ऑफ आरसीएस प्रोग्राम इज ऑल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए यह आरसीएस प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करता है। नंबर 4, टू चेंज इन 3 हेल्थ इंडिकेटर्स। 3 इंडिकेटर जो है हेल्थ इंडिकेटर्स वो चेंज करना, जैसे रिड्यूसिंग इनफर्टिलिटी, इन्फंट जो छोटे बच्चे रहते हैं वो इनफर्टिलिटी वजह से मर जाते हैं, या मॉर्टेलिटी रेट सेकंड, या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मदर का मॉर्टेलिटी रेट। ये 3 एस्पेक्ट पर ये प्रोग्राम काम करेगा और इसको बोलेंगे हम 3 हेल्थ इंडिकेटर्स। नाउ द गोल्स ऑफ RCH, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ here the goals of RCH, by introduction of sex education in school colleges that encourages young ones about providing information of sexual practices as well as sexual transmitted diseases and sex organs. स्कूल और कॉलेज में
यंगस्टर जो है, यंग जनरेशन जो है, उनको इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस और चेंजेस इन द सेक्स ऑर्गन्स, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. So regarding that, the government has organized SALSE program, School Adolescence Life Skill Education Program. So that gives total information regarding the reproductive health. Second point, with the help of audio, visual and print media, government as well as various organizations should take steps to create awareness about reproductive health. Government of India as well as other organizations, various organizations, they also create awareness about the reproductive health. reproductive health के बारे में गवर्नमेंट और अदर जो संस्थाज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो भी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है. थर्ड, by educating the younger generations about birth control measures, prenatal as well as postnatal care of mother and child as well as importance of breastfeeding. थर्ड गोल है जो यंग जनरेशन है उनको हाउ टू कंट्रोल द बर्थ कैसे कंट्रोल करें, उसके कौन कौन से मेजर से, और प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, बेबी की जन्म से पहले और जन्म के बाद केयर कैसे करेंगे, और डिलीवरी के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़रूरी है उसके बारे में भी अवेयर करती है. फोर्थ वन, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. फोर्थ पॉइंट है कि जैसे एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए की जाती है. अभी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगाई हुई है, लेकिन पहले ये प्रोसेस होती थी. अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको गिराया जाता था और मेल चाइल्ड है तो उसको रखा जाता था. तो अभी ये जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है उसके बारे में गवर्नमेंट में अवेयरनेस क्रिएट किया हुआ है. फिफ्थ वन, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स. बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट क्रिएट करती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करती है. सिक्स वन, बाय एजुकेटिंग कपल टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट, न्यूबॉर्न एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट. टू एजुकेट द पीपल, लोगों को एजुकेशन देती है या अवेयर करती है रिगार्डिंग द रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम बोलेंगे मृत्यु दर, डेथ रेट और न्यूबॉर्न बेबी के रेट, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी मदर्स की डेथ होती है कभी कभी, तो इसके बारे में गवर्नमेंट अवेयर करती है. नंबर 7, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020 इज़ मोर देन 135 बिलियंस. अभी हम देख सकते हैं कि 1.35 बिलियंस के ऊपर पॉपुलेशन है इंडिया की. द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग सीरियस मेजर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ वेरियस बर्थ कंट्रोल्स. अगर हमें ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके ऊपर कंट्रोल करना है तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करने होंगे. उसके बारे में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स दिए हुए हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल. सो नेक्स्ट टॉपिक, बर्थ कंट्रोल. The birth control measures which prevent fertilization are referred as contraceptives. जिस मेथड में फर्टिलाइजेशन को बैन किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, उसी को हम बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स. दिस मेथड इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सेकंड, दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज. बर्थ कंट्रोल से क्या होगा, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं रहेगी, प्रिवेंट की जा सकती है. थर्ड वन,
Contraceptive methods are of two main types, टेम्पररी मेथड्स, परमानेंट मेथड्स। और ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है वो दो तरह के रहते हैं, एक टेम्पररी मेथड्स हैं और दूसरा परमानेंट मेथड है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्पररी मेथड्स। टेम्पररी मेथड्स मीन्स व्हाट? द मेथड्स विच इज़ यूज्ड टेम्पररली while the sexual contact or at a particular period. So that methods are called temporary methods. And permanent methods are permanent. So उसको permanent method बोलेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे टेम्पररी मेथड। उसमें से फर्स्ट है सेफ पीरियड, नेचुरल मेथड। A week before and week after MC consider as safe period or sexual intercourse। MC आने के एक वीक पहले और एक वीक बाद वो पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं सेफ पीरियड, क्योंकि उस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द सम फैक्ट्स लाइक ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ MC। वो इस फैक्ट पर डिपेंड है, जैसा ओव्यूलेशन जो है 14 डे को होता है, तो उसके पहले और उसके बाद साथ ही प्रेगनेंसी ना रहने के चांसेस होते हैं। सेकंड, ओहम सर्वाइव ओनली 2 days। दूसरा चांसेस है कि ओहम जो है 2 दिन सर्वाइव रहता है, बाद में वो रप्चर हो जाता है। सी, स्पर्म रिमेन अलाइव फॉर अबाउट 3 days। स्पर्म 3 days अलाइव रहते हैं, उसके बाद वो चांसेस नहीं है उसके। दिस मेथड इन डिक्रीजेस 80% चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इस मेथड से कम 80% चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के वो कम होते हैं। सो दिस वन इज सेफ पीरियड और नेचुरल मेथड। सेकंड, coitus interrupts। Coitus interrupts means what? Here in case of coitus interrupts, it involves the withdrawal of penis by the male before ejaculation। सेक्सुअल इंटरकोर्स के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वजाइना से मेल जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसे बोले हम पेनिस, तो उसको वो बाहर निकल लेते हैं, और जो सीमेन निकलेगा तो वजाइना में डिपॉजिट ना होके वो अदर देन वजाइना, तो इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ऐसा है कि बिफोर फाइनल इजैकुलेशन मेल रिलीजेस सम प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड विच मे कॉज फर्टिलाइजेशन। इजैकुलेशन के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर कुछ फ्लूइड निकलता है तो उसको बोलेंगे प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड। सो उसके वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पर्म काउंट भी हो सकता है, स्पर्म उसमें हो सकते हैं, दैट्स वाई। थर्ड केमिकल मीन्स। हियर केमिकल मीन्स spermicides, the substances which kills the sperms, that is known as spermicides. So in this case certain tablets फेस क्रीम्स, टैबलेट्स कॉमा चाहिए, फेस क्रीम्स that inserted into the vagina before the sexual intercourse that adhere to mucous membrane and immobilize and kill the sperms। ये जो स्पर्मिसाइड रहते हैं वो स्पर्मिसाइड्स जैसे फोम है, टैबलेट्स है, वो वजाइना के वाल में रख सकते हैं इंटरनली फर्टिलाइजेशन के पहले। सो अगर स्पर्म रिलीज भी हो गए तो वो यूट्रस तक नहीं पहुँचेंगे, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचेंगे, वो बीच में मर जाएंगे। सो इसको बोलेंगे केमिकल मीन्स। फोर्थ वन मैकेनिकल मीन्स। दीज आर द मैकेनिकल डिवाइस like first condom is a rubber sheet to cover the erect penis। Actually condom is general device, it is a mechanical device। Here it is rubber sheet to cover the erect penis during the sexual intercourse। It is simple but effective method and has no side effect। Here condom
पहनने से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सो उसमें से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इजैकुलेशन भी होता है तो इजैकुलेशन कंडोम के अंदर ही होता है। थर्ड, इट चेक्स प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग द डिपोजिशन ऑफ सेमन इन द वजाइना। सो कंडोम, यूज़ ऑफ कंडोम से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, एंड दैट प्रिवेंट्स द fertilization. So it is this condom is commonly used. Number B, diaphragm and cervical loop. Diaphragm and cervical loop. Here, diaphragm and cervical loop. It is a rubber plastic covers that are fitted on the cervix in female's vagina. Cervical loop और diaphragm जो भी है, वो जो फीमेल का पार्ट रहता है, यूटरस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना, तो उसमें सर्विक्स के अंदर बिठाया जाता है। उसमें से क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी स्पर्म जो है वो यूटरस के अंदर इंटर नहीं होते। सो दैट इज सर्वाइकल लूप एंड डायफ्राम। दिस मस्ट बी केप्ट फिटेड एट फॉर एटलीस्ट 6 hours आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 6 hour के बाद भी उसको फिट कर सकते हैं, और मतलब वो लूप जो है उसको फिक्स कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। सी IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, उसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इट इज़ प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन यूटेरस बाय डॉक्टर। IUCD डॉक्टर के द्वारा बिठाया जाता है, वो यूटेरस में फिट किया जाता है। इट इंक्लूड्स लूप, उसमें लूप आएगा, कॉपर टी आएगा, रिंग आएगा, बॉल, शील्ड एक्सेट्रा। सो दीज आर द इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। उसको इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलेंगे। जो यूटेरस के अंदर बिठाया जाता है वो एक्सपर्ट डॉक्टर बिठाता है, और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन होने के चांसेस नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल मेथड्स। देन फिफ्थ मेजर, lactational amenorrhea, that is absence of menstruation. This method is based on the fact that ovulation does not occur during the period of intense lactation parturition. Lactational amenorrhea, इसको हम बोलेंगे absence of menstruation। अगर डिलीवरी के बाद लैक्टेशनल मेथड में मिल्क सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होंगे, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम होगा। सो हियर EMC एब्सेंस हो सकती है कुछ दिनों के लिए। सो इन दिस केस, एज लॉन्ग मदर ब्रेस्ट फीड्स, द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर almost negligible. दिस मेथड ऑल्सो हैज़ हाई चांसेस ऑफ फेल्यूर। ये जो मेथड है, ये मेथड में मदर जब अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान से मतलब लॉन्ग डे तक ब्रेस्ट फीडिंग करती है। बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक वो बच्चे को दूध पिलाती है। तो इसमें कैसा है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं, बट दिस मेथड हैज़ हाई रिस्क। ये मेथड हाई रिस्क में है, इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। सो इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड। 6.1 फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चेक ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग द सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन। हमने देखा है कि ओव्यूलेशन प्रोसेस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH, ये दोनों ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सो हेंस नो एग्स रिलीज इन वुमन ऑन टेकिंग द पिल्स एंड कंसेप्शन कैन नॉट ऑकर्स। अगर वह लेडीज़
अगर ओरल पिल्स लेती है, टैबलेट्स लेती है, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड, द बर्थ कंट्रोल पिल्स हैव साइड इफेक्ट सच एज नाउजिया, ब्लीडिंग ड्यूरिंग एमसी, वेट गेन। हमेशा अगर ये ओरल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से नाउजिया, ब्लीडिंग ड्यूरिंग एमसी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है एमसी के ड्यूरिंग, वेट गेन भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं। जैसे कि सहेली ये ओरल टैबलेट है, कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स विच इज़ टेकन ओरली वंस इन अ वीक। दिस आर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। सहेली को गवर्नमेंट ने ओरल डिवाइसेस करके उसको मान्यता दी हुई है, और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लेके प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। द बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय द फीमेल। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है? द बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज़ यूज्ड बाय द फीमेल। जो फीमेल है वो यूज़ करती है। इट इज़ अ टाइनी थिन रॉड अबाउट अ साइज ऑफ मैच स्टिक्स। तो कैसे रहता है इम्प्लांट्स? टाइनी, स्मॉल, थिन, very delicate, and are about size of mastics, like mastics, which is implanted under the skin of upper arm। उसे अपर आर्म में रख सकते हैं, अपर आर्म के नीचे। दे कंटेन प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स। उसमें प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो पिल्स की तरह रहता है। जब सो दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 आवर्स। उसकी वजह से 3 to 4 आवर्स प्रेगनेंसी लेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। नाउ दीज आर द 7 टेम्पररी मीन्स। नाउ द लास्ट वन, परमानेंट मेथड्स। द सर्जिकल मेथड्स कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। परमानेंट मेथड्स में सर्जिकल मेथड्स दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन, उसको स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे। दे आर जनरली एडवाइज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, वो दोनों के लिए होती है। जैसा इन दिस मेथड टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो गैमेट रहते हैं, गैमेट ट्रांसफर वाले डिवाइसेस रहते हैं, तो वो एक्चुअली ब्लॉक किए जाते हैं, कट करके ब्लॉक किए जाते हैं। सो इन मेल्स एंड फीमेल दे आर डिफरेंट। दिस प्रोसीजर इन मेल्स इज कॉल्ड एज विसेक्टोमी। मेल्स में उसे बोलेंगे विसेक्टोमी। विसेक्टोमी में क्या होता है, सेमिनल वेसिकल जो रहता है उसको कट किया जाता है और टाई किया जाता है। सो उसमें सो देयर इज़ नो चांसेस टू कैरी द स्पर्म्स, उसे बोलेंगे हम विसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी। एंड इन फीमेल्स इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। फीमेल्स में उसको बोलेंगे हम ट्यूबेक्टोमी। इस मेथड में फैलोपियन ट्यूब जो रहती है उस फीमेल की कट की जाती है और क्लोज की जाती है, तो उसमें से वो एग कैरी करने के चांसेस कम रहते हैं। सो दिस 2 मेथड्स आर परमानेंट मेथड्स, विसेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। नोट, सहेली इज नाउ अ पार्ट ऑफ नेशनल फैमिली प्रोग्राम्स एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन इंडिया। जैसा भी हमने पहले डिस्कस किया ओरल डिवाइस में, सो सहेली जो है, सहेली टैबलेट को गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और वो ले सकते हैं, और वो लेने के बाद प्रेगनेंसी के चांस यानी फर्टिलाइजेशन के चांस कम हो गए, बर्थ कंट्रोल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ and birth control methods. Thank you.